देखा, बैटरी फुल चार्ज होते ही ऑटो कट ऑफ हो गया। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर विथ कूलिंग सिस्टम। इसे बनाना काफ़ी आसान है, आप लोग इसे घर में बहुत इजीली बना पाओगे। बस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करते रहना कि इसे मैंने कैसे बनाया है, तो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे 0-12 का ट्रांसफार्मर लिया हूँ। आप लोग 12-0-12 का ट्रांसफार्मर भी ले सकते हो, और इस टाइप से ट्रांसफार्मर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा 2 या 250 रुपये में। तो सबसे पहले मैं इसका सर्किट बोर्ड तैयार कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5408 नंबर का डायोड लिया हूँ और इसी के साथ 4700 EF का कैपेसिटर। वोल्टेज यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप लोग 25 वोल्ट भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 35 वोल्ट लिया हूँ। तो इस डायोड और इस कैपेसिटर का यूज़ करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। तो मैं ये कैसे करता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट सिल्वर और ब्लैक करके सोल्डर कर लेना है, और सोल्डर कर लेने के बाद एक सिल्वर और एक ब्लैक करके दोनों साइड सोल्डर कर देना है, और फिर इस कैपेसिटर की माइनस साइड पॉइंट को इस डायोड की ब्लैक पॉइंट के साथ सोल्डर कर देना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमने बना लिया है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं ऑटो कट ऑफ बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स ले लूंगा, और मैं यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट लिया हूँ वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट, इस रिले से 47 नंबर का डायोड कॉइल 1 और कॉइल 2 में कनेक्ट कर देना है, और ये बीच वाला कॉमन है, तो इसे इस कॉइल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस ट्रांजिस्टर की C मतलब कलेक्टर पिन इस रिले की कॉइल 2 में सोल्डर कर देना है। इस रेगुलेटर के बीच का पॉइंट इस ट्रांजिस्टर की बेस और इमीटर से कनेक्ट कर देना है, और इस पॉइंट के साथ 10 का रेजिस्टर कनेक्ट करके इस रिले की कॉइल 1 पे कनेक्ट कर देना है। इस LED लाइट की माइनस एक करके सोल्डर कर देना है। इसे इस रिले की NC पिन और NO पिन से कनेक्ट कर देना है। फिर 1 का रेजिस्टर लेना है, पोटेंशियोमीटर की इस पिन से कनेक्ट कर LED की माइनस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना, और इस डायोड को रिले की इस NC पिन से कनेक्ट कर देना है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर की प्लस पॉइंट को रिले की कॉइल 1 से कनेक्ट कर देना है, और माइनस पॉइंट को पोटेंशियोमीटर की इस पिन से कनेक्ट कर देना है। और अब क्या करना है, इस डायोड से रेड वायर और इस पोटेंशियोमीटर की इस पिन से ब्लैक वायर कनेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमारा यह सर्किट बनके तैयार हो चुका है। तो इसे हमें एक फ्रेम के अंदर फिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने PVC पाइप से शीट बना के इसकी कटिंग कर लिए हैं, और इसका क्या क्या साइज है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। तो इन सारे पीसेस को अब जोड़ लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये फ्रेम हमने बना लिए हैं, और इस फ्रेम के अंदर हमें इन सारे कंपोनेंट की ग्रुप कटिंग कर लेना है। ग्रुप कटिंग हमने कर लिए हैं, और इसका दोनों साइड पे इस टाइप सा डिजाइन सा बना दिया हूँ, ताकि ये दिखने में बहुत अच्छी लगे और गर्म हवा बाहर निकाल सके। अब एक एक करके इन सारे कंपोनेंट को इसके अंदर फिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सारा कंपोनेंट हमने फिट कर लिए हैं। अब मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, सारा कनेक्शन कर लिए हैं, और अब इसका ऊपर का ढक्कन लगा देता हूं। तो फ्रेंड्स, चार्ज करते टाइम अगर कंपोनेंट्स ज़्यादा हीट की वजह से जल ना जाए, तो इसके लिए इस टाइप से छोटा सा कूलिंग फैन यूज़ कर रहा हूं। तो इस कूलिंग फैन को इसके ऊपर फिट करके इसका कनेक्शन कर लेता हूं।
फ्रेंड्स फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद ये बन के तैयार हो चुका है, तो मैं आप लोगों को इसके एक बार टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखा, बैटरी फुल चार्ज होते ही ऑटो कट ऑफ हो गया। फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो भी करके जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।